Hello students, welcome to our channel. Today we are going to study first chapter of class 11 physics, units and dimension. Most important part of unit and dimensions, that is dimensions. Length, distance, displacement, हर एक चीज को हम क्या लेंगे? L लेंगे. वैसे ही मास को हम लेंगे m, टाइम को हम लेंगे t एंड टेम्परेचर को हम लेंगे k. दैट इज फॉर केल्विन. वी टेक टेम्परेचर एज k. सो नाउ सबसे पहले डायमेंशन ऑफ एरिया. तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी. तो L का लेंथ का क्या है? क्या बोला मैंने? L, कैपिटल L. और ब्रेथ का क्या है? कैपिटल L. तो इसको कैसे लिखा जाएगा? L स्क्वायर. M क्या है इधर? कुछ भी नहीं है M. सो M विल बी M0, T विल बी T0 और यहाँ पे एक कंप्लीट ब्रैकेट. ओके, नेक्स्ट ये हो गया हमारा एरिया का. नेक्स्ट वैसे ही है वॉल्यूम का. वॉल्यूम मीन्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. तो लेंथ का कैपिटल L, ब्रेथ का कैपिटल L एंड हाइट का भी कैपिटल L. दैट इज L क्यूब. सो M will be 0, T will be 0. This is for volume. Next we'll have density. Density का क्या है? फॉर्मूला लिखेंगे मास बाय वॉल्यूम. पहले हमें फॉर्मूला लर्न करना है, दैट इज मास बाय वॉल्यूम. देन मास का है डायमेंशन कैपिटल M, बाय वॉल्यूम का डायमेंशन है कैपिटल L टू द पावर क्यूब. सो M T टू द पावर 0. डेंसिटी के बाद है हमारा दैट इज 1 बाय टाइम पीरियड. सो 1 बाय टाइम पीरियड टेंड्स टू T टू द पावर -1 M0 L0. सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ आवर फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट वी हैव वेलोसिटी. Next we have velocity. Velocity formula is displacement by time. So displacement tends to L, time tends to T. So now LT to the power -1. ये नीचे था, ऊपर जाएगा LT to the power -1. M will be 0. So this is the dimension of velocity. Next we have acceleration. Acceleration means change in velocity v2 minus v1 by time. That is change in velocity with respect to time. So velocity means Lt to the power -1. We have the dimension of velocity, that is Lt to the power -1. So velocity will be Lt to the power -1 by T for time. Then ये ऊपर चला जाएगा Lt to the power -2. Lt to the power -2 and M will be 0. So this is the dimension of our acceleration. Next we have force. फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज ma, मास इंटू एक्सेलरेशन. सो मास का क्या आएगा? कैपिटल M. एक्सेलरेशन का क्या आएगा? हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन का ऑलरेडी निकल चुका है, Lt टू द पावर -1. सो Lt टू द पावर -2 है एक्सेलरेशन का. तो Lt टू द पावर -2 लिखे एक्सेलरेशन का. M1 Lt टू द पावर -2 विल बी द dimension of our force. Okay, next we have impulse. Impulse means force into time. Force into time is the formula of impulse. तो force का हमारा यहाँ पे dimensions already लिखा जा चुका है, M L T to the power -2 into time. That means T1. तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? M L T to the power -1. -2 + 1 आ जाएगा M L T to the power -1 is the dimension of our impulse. Next we have work or energy.
एनी काइंड ऑफ वर्क दैट इज कुछ भी वर्क हो सकता है, या एनी काइंड ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हर एनर्जी और वर्क का डायमेंशन हमेशा सेम रहेगा। दैट इज वर्क का डायमेंशन होगा, वर्क का फॉर्मूला जैसे कि हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या है, एफ कॉस थीटा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे फोर्स का ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है ml t टू द पावर -2। तो ऑलरेडी फोर्स का हमें डायमेंशन पता है ml t टू द पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का L, तो वर्क डन का हो जाएगा ml² t टू द पावर -2। तो डायमेंशन ऑफ वर्क और एनर्जी इज ml2 t टू द पावर -2। नेक्स्ट वी हैव पावर। सो पावर का फॉर्मूला है वर्क डन बाय टाइम, कितना वर्क हो रहा है कितने कम समय में। ओके, तो वर्क डन बाय टाइम, तो वर्क डन का फॉर्मूला जो कि हमारा अभी जस्ट निकला डायमेंशंस वर्क डन का क्या है, ml2 t टू द पावर -2 is the work done for our dimension ml2 t to the power -2 by time। ये टाइम अभी t ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ml2 t to the power -2 -1 that will be -3। तो ml2 t to the power -3 is the dimension of power। Next we have मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी mv, p इज इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशन हम क्या लिखते हैं, कैपिटल M। वेलोसिटी का क्या निकला है डायमेंशन, ऑलरेडी निकला हुआ है L t टू द पावर -1, तो L t टू द पावर -1। तो मोमेंटम का mL t टू द पावर -1 will be the dimension of momentum। So next we have pressure। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर का जब है फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया, इट मींस फोर्स का हमें डायमेंशन लिखना है, दैट इज ml t टू द पावर -2 है डायमेंशन ऑफ फोर्स बाय एरिया। एरिया का क्या है डायमेंशन L², सो इट विल बी, तो ml, ये L का जो पावर 2 है ये ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, सो ml -2 + 1 इट विल बी -1 एंड t टू द पावर -2। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या हो जाएगा ml -1 t टू द पावर -2। नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट आता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का डायमेंशन कुछ भी नहीं है, स्ट्रेन का डायमेंशन 0 है, दैट मीन्स इट इज डायमेंशनलेस बिकॉज चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन दोनों ही कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए इसका डायमेंशन m0 l0 t0 है। नेक्स्ट है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। क्या है उसका फॉर्मूला, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। सो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है तो सिर्फ हमें स्ट्रेस का डायमेंशन लिखना है, दैट इज प्रेशर का डायमेंशन। जो प्रेशर का डायमेंशन है वही है स्ट्रेस का डायमेंशन। सो तो प्रेशर का डायमेंशन ही बस इधर लिखना है ml -1 t टू द पावर -2। नाउ वी हैव सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है हमारा सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन है, फॉर्मूला है फोर्स बाय लेंथ। कुछ भी अगर सरफेस टेंशन मीन्स कुछ भी अगर चेंज हो रहा है फोर्स लगा के उसका लेंथ में चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन। तो फोर्स बाय लेंथ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे जो कि फोर्स का डायमेंशन है ml t टू द पावर -2 एंड लेंथ का डायमेंशन है l। सो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, l l कैंसल आउट हो जाएगा,
ml0 t to the power minus 2. This will be the dimension for surface tension. Next we have velocity gradient means, ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है? कोई भी प्रेशर ग्रेडियंट हो या वेलोसिटी ग्रेडियंट हो, हमें उसके नीचे बस डिस्टेंस के साथ डिवीजन कर देना है. लाइक वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला है वेलोसिटी बाय टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो कि है l, जो कि ये कट जाएगा. तो वेलोसिटी ग्रेडियंट विल बी m0 l0 t to the power minus 1 will be velocity gradient. Next we have pressure gradient, that is, so pressure gradient का भी क्या है? फॉर्मूला है pressure by gradient means I have said before कि हमें उसको distance के साथ डिवाइड करना पड़ेगा. तो प्रेशर का ऑलरेडी हमें पता है डायमेंशन m l टी टू एम एल माइनस, ऊपर चला जाएगा l, एम एल माइनस 2 टी टू द पावर माइनस 2 विल बी द प्रेशर ग्रेडियंट डायमेंशन. We have coefficient of viscosity. तो coefficient of viscosity का फॉर्मूला है force by area into velocity gradient. तो force का ml t to the power minus 2 ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, डायमेंशन है, by area का है l square into velocity gradient का अभी जस्ट हमने निकाला l t to the power minus 1 by l. अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ml और t को, तो हमारा आंसर आएगा m l to the power minus 1 t to the power minus 1 will be the dimension of coefficient of viscosity. Next we have angular acceleration, that means angular velocity by time. Angular velocity by time. तो t to एंगुलर वेलोसिटी का ऑलरेडी है t to the power minus 1 बाय t. तो ये हो जाएगा, ये t जब ऊपर चला जाएगा, दिस विल बी m0 l0 t to the power minus 2. नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा नीट के एग्जाम में डालते हैं एंड जेई के एग्जाम में भी आता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर बाय मास इनटू mass, that is mass of the earth and mass of the small object. So यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन हमने लिख दिया है, डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स l का स्क्वायर बाय m इंटू m. तो ये क्या हो जाएगा, m और m सब्सटीट्यूट हो जाएगा और ये हो जाएगा m माइनस 1 l टू द पावर 3 t टू द पावर माइनस 2. सो दिस विल बी द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन. नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला है एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी. तो एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, एनर्जी का मैंने ऑलरेडी बोल रखा था ml2 t टू द पावर माइनस 2 बाय फ्रीक्वेंसी का t टू द पावर माइनस 1. ये अगर हम लिखेंगे ml2 t टू द पावर माइनस 1 विल बी द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. नेक्स्ट है हमारा एंट्रोपी. एंट्रोपी का है फॉर्मूला हीट एनर्जी बाय टेम्परेचर. सो हीट एनर्जी का, एनी काइंड ऑफ एनर्जी या वर्क डन का डायमेंशन हमेशा सेम रहता है. सो हीट एनर्जी का भी डायमेंशंस ये मैंने लिख दिया है ml2 t टू द पावर माइनस 2 बाय K इज द साइन वी यूज फॉर टेम्परेचर का, जो कि मैंने बोला हुआ था केल्विन होता है. तो केल्विन का हम लिखते हैं K. सो ml2 t टू द पावर माइनस 2 K टू द पावर माइनस 1. ये K नीचे था, ऊपर चला जाएगा, K टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा. सो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ एंट्रोपी. तो आज के क्लास के लिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.